नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं ऋतु मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब लुप्त संख्या को ज्ञात करना। कि आपको क्या है, नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज दी जाती है, वहां पर कोई ना कोई नंबर आपको मिसिंग होता है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें वो चीज यहाँ पर करेंगे भी, ठीक है। तो मिसिंग नंबर के अंदर क्या, हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं कि आपको जो चीज गिवन है उस इन्फॉर्मेशन बेस्ड आपको देखना है किस पैटर्न से वो एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, उसी पे बेस्ड आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, बस कुछ क्वेश्चन है हम जो प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या लॉजिक आपका लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, आपको दिया गया है 50, 90, 135, 8, 17, 136, 23, 17, नाउ यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको एक मैट्रिक्स ग्रिड बना के दी हुई है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर नंबर क्या आएगा, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है 17। तो आपको यहाँ पे लॉजिक ढूंढना होता है कि भाई जो भी पैटर्न कंप्लीट है वो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो हॉरिजॉन्टली बनेगा कि वर्टिकल बनेगा या डायगोनली बनेगा। हमें एनालाइज करना है कि कहां से आपकी वैल्यूज को रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको वर्टिकली भी चेक करना होता है, हॉरिजॉन्टली भी चेक करना होता है। अब हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि 15 और 9 और 135 में कुछ रिलेशन है या नहीं है। अगर आपको 20 तक की टेबल आती है तो आपको माइंड में बिल्कुल जाएगा कि 15 की टेबल में 135 आता है और वो आपका 9 नंबर पे आता है कि अगर मैं 15 मल्टीप्लाई 9 कर दूं तो मेरा आंसर कितना आता है, 135 आता है। तो फर्स्ट लाइन में तो मुझे कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मैं फर्स्ट 2 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो थर्ड आपके प्लेस पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या है, थर्ड आपकी रो में लिखा हुआ है। तो यही चीज अगर नेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं कि यदि मैं 8 की मल्टीप्लाई 17 के साथ करती हूँ, ठीक है, 8 7 जा 56, 5 कैरी 8 बन जाए 8 और 5 आपका 8 7 जा 56, देन 5 कैरी 8 बन जाए 8 और 5 13 136, और यहाँ पर भी क्या है 136। मतलब ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है कैसे, हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली आपके फर्स्ट 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड प्लेस पे आपकी वो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर भी 15 मल्टीप्लाई 9 किया 135, यस। 8 मल्टीप्लाई 17 किया 136, यस। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर भी यही पैटर्न फॉलो करना है। क्या करना है, 23 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ और आपका आंसर आ जाएगा 73 जा 51, 5 कैरी, देन 72 जा 34, 34 प्लस में 5 कितना हो जाएगा भाई 391 में, ठीक है। 5 कैरी था 34, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 391 क्या हो जाएगा भाई आपका मिसिंग नंबर था। हमसे कहा गया था मिसिंग नंबर फाइंड आउट करो कि यहाँ पे कौन सा नंबर मिस है। तो हमें क्या करना था, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे पुट करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 391, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा लॉजिक क्या लगा, इस तरीके से आपका इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें लॉजिक ढूंढना होता है कि आपका नंबर किस तरीके से, किसी भी पैटर्न की जरूरी नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, किसी का क्यूब हो सकता है। तो वो आपको देखना है कि आपको कौन सा पैटर्न उनके बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका जैसे एक सर्कल बनाया गया है, 4 पार्ट किए हुए हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 64, यहाँ पे 5 1 2 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपसे पूछ रहे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब मुझे यहाँ पर इसको देखने से क्या नजर आ रहा है भाई, 8 का स्क्वायर तो मुझे पता है कितना होता है, 64 होता है। लेकिन अगर मैं 64 का स्क्वायर करूंगी क्या वो 512 होता है। अगर मैं 64 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ तो मुझे समझ आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं 64 कोस का स्क्वायर करके देखती हूँ तो 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 24 कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस y 49 और आपका 4 कैरी 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 4096 में। तो लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा नंबर नहीं है, मतलब 64 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर ये होता ना कि भाई यहाँ पर जो इसका स्क्वायर फिर नेक्स्ट में इसका स्क्वायर आ रहा है तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से तो नहीं है। पहले स्थान पर जो आपका क्या है, क्या
8 का स्क्वायर लिखने के बजाय 8 इंटू 8 करते हैं। 8 इंटू 8 कितना आ रहा है 64। नेक्स्ट अगर मैं 64 को भी 8 से मल्टीप्लाई करूं तब क्या आ रहा है 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 52, 51 कितना आ गया 512। बिल्कुल सही आ रहा है। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आया, 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया 512 आया। इसका मतलब मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या करना है, जो भी नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट आपको नंबर मिल जाएगा। तो 512 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है भाई। तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9 आपका, और 8 5 जा आपका क्या हो जाएगा 40। कितना हो गया 40 हो गया भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4096 आ। ठीक है, इसको इससे क्या किया 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया 512, 512 को 8 से मल्टीप्लाई किया 4096। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा भाई 4096 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको पैटर्न देखना था कि इस नंबर से इस नंबर पे कैसे जाया जा सकता है, फिर इस नंबर से ये नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सेम वही पैटर्न जो पहले वाला में फॉलो होगा वही हमें यहाँ पे लगाना है, ताकि हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सके। मिसिंग नंबर है तो मिस नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें प्रीवियस जो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में लॉजिक ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई बाय 8 करके आपका नेक्स्ट नंबर आपको सक्सेसिव नंबर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4096 आपका। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन मार्क के साथ आपका कौन सा अंक आएगा। अगेन आपको एक ग्रिड बना के दी हुई है, एक मैट्रिक्स बना के दी हुई है। यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है भाई 758 758 देन 2 3 3 देन 11 10 और देन क्वेश्चन मार्क। देखो अब यहाँ पे एक बार आप सोचो 2 मिनट के लिए यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है अभी आपको। वहां पर आपको सामने दिखाई दे रहा था कि पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा था, पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते नेक्स्ट नंबर मिल रहा था। यहाँ पे पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है 7 में 5 ऐड करते हो तो कितना आएगा 12 आएगा भाई, और यहाँ पर कितना है 8 है। लेकिन अगर मैं 12 में से 8 चाहिए मुझे, अगर मैं 12 में से 4 माइनस कर दूंगी तो 8 आएगा। तो ऐसे कुछ लॉजिक नीचे भी लगना चाहिए। अगर मैं 2 और 3 को ऐड करते हूँ 5 आ गया, 5 में से 4 माइनस करूँ तो क्या आना चाहिए यहाँ पे 1 आना चाहिए था, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 7 प्लस 2 कितना है भाई, हमारा इस तरीके से कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। 8 प्लस 7 कितना होता है 15 होता है भाई। 15 का हाफ करेंगे तो भी 5 नहीं आएगा। 15 को आप डिवाइड करोगे 3 से तब आपका 5 आएगा। तो ये लॉजिक फिर यहाँ पे भी लगना चाहिए। इन दोनों को ऐड कर दूं, 3 और 2 को ऐड कर दूं कितना है 5। अब 5 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगी तो आपका क्या आएगा फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो अब हम जो रिलेशन देखेंगे वो कैसे देखेंगे, वर्टिकली ढूंढेंगे कि वर्टिकली इन लाइंस के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। 7 प्लस 2 कितना है 9 है भाई, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11। नेक्स्ट 5 प्लस 3 कितना है 8 है भाई, लेकिन यहाँ पे कितना है 10। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना वो आपके एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, कितना प्लस करके +2 करके। यहाँ पे कितना है भाई 11 है, हमारा इन दोनों को ऐड करने के बाद आया कितना है 9। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 11, मतलब +2 किया तब जाके आया 11। अगेन नेक्स्ट वाले में भी 5 प्लस 3 कितना है भाई 8 है, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना हुआ है 10, +2 किया तब जाके मिला मुझे 10। मतलब हर बार क्या हो रहा है सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले दो नंबर्स को ऐड करके उसमें 2 ऐड कर रहे हैं तब हमारा क्या आ रहा है, हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। इन दोनों के सम में 2 और ऐड कर दोगे तब आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। यहाँ पर भी +2 किया, यहाँ पे भी +2 किया, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है +2 करना है। पहले दो नंबर्स को ऐड करोगे 8 प्लस 3 कितना आ गया 11, और उसमें कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है। तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा भैया आपका 13 हो जाएगा। इसका मतलब मिसिंग नंबर कौन सा है जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आएगा, वो आपका वो कौन सा नंबर आएगा भाई, वो आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या लगा, पहले दो नंबर्स को देखो, यहाँ पर एकदम से नंबर बढ़ता ना तो होता है मल्टीप्लाई,
लेकिन यहाँ पर जो चेंज है ज्यादा नहीं है, या तो प्लस करके या माइनस करके नंबर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर बन रहा है इनसे बड़ा है, इसका मतलब प्लस करके बन रहा है। तो 7 और 2 को प्लस कर रहे तो हमारा 9 आ रहा है, लेकिन हमें 11 चाहिए था। तो इसका मतलब हमने सोचा माइंड में भाई कितना ऐड करना पड़ा, 9 से 11 मतलब +2 करना पड़ा। क्या नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना पड़ा? यहाँ पे भी प्लस करके 8 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 10, तो यहाँ पर भी +2 करना पड़ा। तो इस तरीके से हर बार +2 करना पड़ा ना, तो हमें लास्ट वाले पे भी हम यही लॉजिक लगाएंगे। 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 में +2 करो तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। मिसिंग नंबर कौन है यहाँ पे? 13 है। तो आपको लॉजिक समझना है मैक्सिमम, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करने का। तो आपको लॉजिक समझना है कौन कौन से लॉजिक आपके लग सकते हैं, किस तरीके से आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना होता है, या उन नंबर्स के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा भाई आपका? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13 हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट नंबर में आपसे कहा गया है भाई, एक आपका सर्कल बना दिया गया, इसका हाफ पार्टीशन कर दिया गया, देन अगेन ऐसे। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखा गया है, यहां से हम लिख स्टार्ट करें 2 3 5 8 देन 13 और देन क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछ रहा है कि लुप्त संख्या को हिंदी में क्या लिखा मिलेगा? जो बच्चे हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे वहां लिखा मिलेगा लुप्त संख्या, और इंग्लिश में होगा तो क्या कहेंगे? मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर, कि इस पैटर्न के अंदर जो मिसिंग नंबर है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें देखना है 2 3 5 8 13, मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। किस तरीके से बढ़ रहे हैं? 2 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 8 हुआ, 8 से आपका 15 हुआ भाई, 13 हुआ। तो 13 से आपका क्या होना चाहिए था? आपको क्या देखना है? देखो क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे देखो एक चीज और देखना, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं वो चीज देखो, 1 और 4, ये 4 ऑप्शन है। क्या आपका जो आंसर होगा इनसे ही होगा? इसका मतलब इससे बड़ा नंबर तो नहीं आ पा रहा है। हमें तो पता है कि हर स्टेप पे नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पे 13 है, 13 के बाद क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ अभी। तो मतलब 13 से बिग नंबर होना चाहिए था, लेकिन 13 से बिग नंबर तो कोई भी नहीं दिया हुआ ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर मिसिंग है वो इससे पहले वाला मिसिंग है, 2 से पहले वाला कोई नंबर मिसिंग है क्या? पहले वो देखना लॉजिक क्या लगा हुआ है। 2 से 3 हुए मतलब कितना ऐड करना पड़ा? +1। 3 से 5 हुए कितना ऐड करना पड़ा? +2। 5 से 8 हुआ मतलब +3। उसके बाद 8 से 15 हुआ क्या? +5। ठीक है, तो +1 +2 +3 +5। यहाँ पे पहले तो 1 2 3 था, लेकिन अब क्या हो गया? +5 हो गया। मतलब ना तो ये कह रहे कि इवन नंबर ऐड करें, ना ऐसे कुछ कह रहे कि ओड नंबर ऐड करें। तो मतलब +1 +2 +3 +5। अब हम क्या करें? +6 करें, +7 करें, क्या करें? तो उस चीज से मत पढ़ो, छोड़ो उसको। कैसे आए इनके नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है वो देखो। यहाँ पर 8 तक तो जाना था आपको यूनिफॉर्म कि 1 +2 +3, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सीधा +5। यहाँ पे एक लॉजिक और है, क्या? यहाँ पर अगर आप 2 + 3 को ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है? इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो वो कहाँ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर इन दो नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे हो, 3 + 5 को आप ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। मतलब इसमें क्या किया गया है? पहले वाले 2 नंबर्स का सम नेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया गया, फिर 2 नंबर्स का सम नेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया गया। इस तरीके से हर नया नंबर कैसे मिल रहा है? पहले 2 नंबर्स का सम के इक्वल है। 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13। ठीक है, और हम 13 + 8 करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए था? 21। ऑप्शन में 21 है नहीं है ना? ऑप्शन हमारे यही है कि इन 4 में से आपको आंसर चूज करना है, 6 में से, 8 में से, 1 और 4 में से। तो अगर 21 ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर यही खत्म था कि 21 आएगा। ठीक है, लेकिन 21 तो है नहीं। इसका मतलब ये जो मिसिंग वाला पार्ट है वो यहाँ से है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा नंबर है? ये 3। तो 3 कैसे आ सकता है? 2 में क्या ऐड किया होगा जब आपका 3 आएगा? हमारे यहाँ पे लॉजिक था कि 2 और 3 को ऐड करके 5 आ गया, 3 और 5 को ऐड करके 8 आ गया, और 5 और 8 को ऐड करके 13 आ गया। तो ऐसे ही आपका 3 जब आया होगा तो 2 में क्या ऐड करके आया होगा? आपका जब 3 मिला है तो 2 + 1 किया होगा
तब जाके आपका 3 बनेगा ना। तो इसका मतलब मिसिंग नंबर यहाँ पे कौन है भाई, 1 है। और यहाँ पे क्या किया गया, इन दोनों का सम यहाँ पे, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे, फिर इन दोनों का सम आपका नेक्स्ट बॉक्स में, फिर इन दोनों का सम आपका नेक्स्ट बॉक्स में, इन दोनों का सम आपका यहाँ पे है नहीं, क्योंकि पैटर्न यहीं पे आपकी सर्कल कंप्लीट हो गया। इन दोनों का सम हो गया, फिर इनका हो गया, यहाँ पर आपकी लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो गया भाई, 1 हो गया। और यहाँ पे हर नंबर किस आ रहा है, अगर आप इस सर्कल में भी ना लिखो ना, एक बार समझने के लिए, अगर आपको इस सीक्वेंस में इस तरीके से लिखोगे कि 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है। ठीक है, ये मिसिंग नंबर यहाँ है, यहाँ है, हमें ऑप्शन से डिसाइड करना है कि हमें इसके बाद वाला मिसिंग नंबर चाहिए किससे पहले वाला। हमारा ऑप्शन में नंबर 13 से बिग नहीं है, इसका मतलब इससे पहले मिसिंग नंबर नहीं है। ये जो मिसिंग नंबर है ये यहाँ वाला मिसिंग नंबर है, क्योंकि सर्कल में है ना, तो सर्कल में फर्स्ट और एंड आपका इक्वल हो जाता है, आगे एक दूसरे से मीट कर जाते हैं। तो यहाँ से ये डिसाइड नहीं हो पाता ये पहला है कि ये आखिरी है। तो यहाँ पर हमें पता है, अब हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं, हमें पता है कि 2 और 3 को ऐड करके 5, 3 और 5 को 8, और 5 और 8 से 13। तो यहाँ पर 3 जब आया है तो इसमें 1 में 2 ऐड करने के बाद 3 आता है, तो यहाँ पर मिसिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देख के सीधा आप 21 कर सकते थे अगर ऑप्शन में 21 दिया होता, लेकिन हमें तो ऑप्शन में से ही चूज करना है। तो इसका मतलब है ये इसका मिसिंग नंबर नहीं है, 13 के बाद वाला मिसिंग नंबर नहीं है, ये 2 से पहले वाला मिसिंग नंबर है। ठीक है ना, तो हमें 2 से पहले वाला नंबर देखना है कि 2 से पहले क्या आएगा कि इन दोनों का सम ये बन जाए। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तब जाके क्या बनेगा, वो 3 बनेगा। तो मिसिंग नंबर हो गया हमारा 1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग के अंदर भाई ऑप्शन आपके बहुत मैटर करते हैं। लॉजिक हमारे एक से ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन देखना होता है कि जो लॉजिक लगा के आपने आंसर निकाला है वो आपका ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं। अगर ऑप्शन में नहीं है तो सीधी सी बात है उन्होंने कोई और लॉजिक लगाया है, आपको उस लॉजिक से अब सोच के आंसर निकालना है, वो आपके ऑप्शन में होना चाहिए, क्योंकि आपको चूज तो ऑप्शन में से ही करना है कि इन 4 में से एक आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको कि एक से ज्यादा लॉजिक कैसे रख सकते हैं आप। लेकिन कई बार होता है एक से ज्यादा लॉजिक लगने के बाद भी सेम आंसर आता है, कई बार क्या होता है कि अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर आ जाता है। ठीक है, वो हम लकी है कि अगर दोनों लॉजिक लगाने से सेम आंसर आ रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत है। लेकिन आपके 2 लॉजिक लग रहे हैं, दोनों से आंसर अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, फिर अगर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, फिर हम क्या करें, दिक्कत हमारी तब हो जाती है। और रीजनिंग में हमें पता है कि रीजनिंग में तो आपका कोई भी आंसर कंफर्मेशन नहीं होती कि हाँ मैथ में जैसे कंफर्म है ना कि इसका आंसर यही आना, तो हर बच्चे ने वही आंसर किया होगा तो वही आपका करेक्ट है। लेकिन रीजनिंग के अंदर क्या होता है, कई बार हम जो लॉजिक लगाते हैं, एग्जामिनर ने जो लॉजिक से सेट किया होता है वो सेम नहीं होता। तो हमने कहा था नहीं मैंने लॉजिक लगाया था, बिल्कुल सही आंसर आया था, लेकिन उन एग्जामिनर ने आंसर कुछ और सेट कर रखा था। तो रीजनिंग में कई बार क्या होता है, आपके आंसर की वेरी करने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, आपको यहाँ पर चूज करना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। इन दोनों को आपको क्या करना है, देखना है, समझना है, एनालाइज करना, उसके बाद वही लॉजिक आपको इस पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या किया गया है, फर्स्ट थिंग देखो भाई, एक लॉजिक तो क्या लग रहा है, 9 + 8 कितना होता है, 17। अब मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 17 आ गया, 17 में 7 ऐड करूं तो कितना है, 24। लेकिन यहाँ पे तो है 10, 24 से 10 का कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर ये 24 हो, अगर ये 20 भी होता तब भी मैं सोचती कि 20 का हाफ करके लिख दिया है 10। लेकिन यहाँ पर जो सम करके आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 17 + 7 करूंगी टोटल तो कितना आ गया आपका 24। और 24 और 10 का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, 10 + 7 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 से 9 भी नहीं आ सकता, तो लॉजिक ये नहीं लगा है। यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट 2 को ऐड किया, कितना आ गया 17, माइनस ये कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया 10, और यहाँ पे लिख दिया गया। मतलब 9 + 8 पहले दोनों नंबर्स को ऐड किया, माइनस में 7, वो आपका आंसर आ गया फोर्थ वाले के इक्वल। 9 और 8 17, 17 - में 7 = 10,
तो इन दोनों को ऐड करके ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो आपका ये आएगा। तो ये चीज हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। मैं अगर इस पे कोई लॉजिक करके किसी तरीके से भी हम ये यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हमें यही तो निकालना था, तो हमें यहाँ पर लॉजिक ढूंढना है ये नंबर कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लॉजिक लगा के देख लिया, भाई इन दोनों को ऐड करती हूँ फिर इसको माइनस करती हूँ तो 10 आ रहा है। तो सेम यही लॉजिक इस पे भी लगना चाहिए। करके देखते हैं। 8 + 7 15 माइनस में 6, 15 माइनस में 6 किसके इक्वल होता है 9। यहाँ पर भी 9 दिया, इसका मतलब ये लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है। तो हम यहाँ पे भी यही लॉजिक लगाएंगे, भी पहले दो नंबर्स को तो ऐड करेंगे। 7 + 6 13 माइनस में 5, 13 माइनस में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 + 5 कितना होता है 13 होता है। बस खत्म क्वेश्चन। बस पहले दो नंबर्स को ऐड करना है, उसमें से तीसरे नंबर को माइनस करना है, फोर्थ नंबर मिल जाएगा। पहले दो नंबर को माइनस किया 13 आया, 13 में से 5 माइनस किया, फोर्थ नंबर मिल गया। वो क्या हो गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। इस तरीके से आंसर निकल गया। एक लॉजिक तो हो गया आपका ये, एक लॉजिक और लग सकता है, वो देखो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम अल्टरनेट नंबर को भी एनालाइज करें ना, 9 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है, 9 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है। 9 से 7 जाते हुए -2 हो रहा है। एक बॉक्स छोड़ के हम बात कर रहे हैं इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे भी। पहले और तीसरे नंबर के बीच में रिलेशन है कि -2 हो रहा है, दूसरे और चौथे नंबर के बीच में रिलेशन है +2 हो रहा है। वही लॉजिक अगले पे लगा कर देखो। 8 और 6 से जाते हुए कितना हो रहा है -2 हो रहा है, और थर्ड और फोर्थ से जाते हुए क्या हो रहा है +2 हो रहा है। जो लॉजिक मैंने पहले पे लगाया था वही लॉजिक मेरा सेकंड पे भी लग रहा है। 9 से 7 -2, 8 से 10 +2, 8 से 6 -2 और 7 से कहां चले गए 9 पे +2। तो यहाँ पर भी क्या था, पहले से तीसरे पे गए तो माइनस करना पड़ा 2, और दूसरी पोजीशन से चौथे पोजीशन पे गए तो प्लस करना पड़ा 2। यही चीज इस पे भी एप्लीकेबल होगी। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करके देखेंगे कि पहले से तीसरे पे जाते हुए -2 होना चाहिए था, हो रहा है बिल्कुल। 7 से क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, -2 हो गया। तो इसका मतलब 6 में क्या ऐड करूं, आपको पता है कि सेकंड और फोर्थ के बीच में रिलेशन क्या है कि सेकंड वाले नंबर में यदि मैं +2 कर दूंगी तो मेरे को फोर्थ वाला नंबर मिल जाएगा। तो 6 में +2 करने के बाद कौन सा नंबर बनेगा 8। तभी भी आंसर कितना आ रहा है सेम आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमने दो लॉजिक लगाए भाई कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में या सेकंड और फोर्थ के बीच में नंबर्स के बीच में रिलेशन है। फर्स्ट और थर्ड में -2 हो रहा है, सेकंड और फोर्थ में +2 हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में -2 हो रहा था तो हमने थर्ड और फोर्थ में +2 कर दिया। तो 6 में +2 करने के बाद आंसर कितना आ गया 8 आ गया। दोनों तरीके से आंसर कितना है सेम आया। दोनों नंबर्स को ऐड करके थर्ड वाला नंबर माइनस करोगे तभी भी 8 आ रहा है, और सेकंड वाले नंबर में 2 ऐड करोगे तभी भी आंसर क्या है सेम आ रहा है। इसलिए रीजनिंग में आपको एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि देखने वाले को, जो भी बच्चा पेपर को सोल्व कर रहा है उसके दिमाग में देखते ही कौन सा लॉजिक आ रहा है। बस हमें नंबर्स के बीच में रिलेशन ढूंढना होता है। रीजनिंग आपकी यही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। जो मैंने पहले बताया था कि 9 + 8 - 7 = 10, 8 + 7 - 6 = 9, लाइक दैट 7 + 6 - 5 = 8। इस तरीके से भी क्या आएगा आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। पहले दो नंबर प्लस माइनस थर्ड नंबर, वो आपका फोर्थ के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे कह रहे हैं जिससे अगर आपको सर्कल बना के देते हैं, कैसे भी घुमा सकते हो, जितना भी ट्रिकी करना चाहिए कर सकते हो। मिसिंग नंबर में आप कितना बड़ा लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको ऐसे नंबर दे दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर वाले सर्कल में 29, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 5, देन 3 और देन 7। फर्स्ट आपका ये बन गया, एक सर्कल बनाया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ 39, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 6। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे लिखा है 5, 3 और आपका 7 और 6, 7 और 6, ठीक है। 7, 6, 3 और 5। अब आप देखो इन दोनों को, ये ऑलरेडी उन्होंने बना के दिए, कंप्लीट है ये। इनके अंदर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक लगा के आपको ये बीच वाले नंबर में कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। कि इन
नंबर से 29 कैसे बन सकता है, इन नंबर्स को यूज करके 39 कैसे बन सकता है, वही लॉजिक लगा के आपको इन नंबर्स को यूज करके ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा हो सकता है। तो आप देखो 29 कैसे आ सकता है भाई, अगर हम सीधा सीधा सबको ऐड कर दें 2 + 3 + 5 + 7 कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 5 और 5 आपका 10 और 10 + 7 17, और 17 और 29 के बीच में कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, ना तो 17 की टेबल में 29 आता है, या फिर अगर हम ऐड करके देखते हैं 29 में कि मतलब 17 के अंदर सबके सम के अंदर 12 ऐड करूंगी तब 29 बनेगा, तो 12 कहां से लेके आए, ये लॉजिक कहां से आया, तो मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनता। अगर हम सीधे नंबर्स को ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बहुत बड़ा चला जाएगा। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करती हूँ 2 × में 3 × में 5 × में 7, 5 3 = 15, 15 3 = 15, 2 = 30, 30 7 = 210 भाई, ठीक है। आपका क्या होगा 35 70 7 31, ठीक है 210 आ गया। 210 से 29 भी नहीं आ सकता, ना तो 29 के टेबल में ऐसा कुछ आता है, ना ही 21 का 210 का इसके साथ कोई रिलेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है वो देखो, तो मैं वही बताया क्वेश्चन में लॉजिक कुछ भी लग सकता है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मिसिंग नंबर में कि लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है 29। तो हम इन नंबर्स को क्या करें, आमने सामने वाले जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करो। 2 × में 7 कितना हो गया 14, आमने सामने वाला नंबर 3 × में 5 कितना हो गया 15, अब 14 + 15 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 29। अरे ये तो बिल्कुल मिल गया हमें कि हमने आमने सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड कर दिया तो मेरा 29 बन गया। 7 के सामने 2 था, 7 2 = 14, 3 के सामने 5 था, 3 5 = 15, दोनों को ऐड किया 14 + में 15 = बीच वाले सर्कल की वैल्यू आ गई। ये लॉजिक अब इस पे लगना चाहिए, अगर इस पे भी लग गया फिर तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। सेम लॉजिक हम इस पे लगा देंगे, तो इस पे हमें क्रॉस चेक करना। पहले पे आप जो लॉजिक लगाते हो वो लॉजिक आपको सेकंड पे, इसीलिए वो दो पैटर्न देता है आपको कि आपने यहाँ पर कुछ भी करके 29 निकाल दिया, तो ऐसा नहीं कि यहीं से आपका लॉजिक खत्म हो गया। वही सेम पैटर्न आपने एक पे और अप्लाई करके देखना, अगर उसपे भी वो चीज लग रही है, उससे भी सेम आंसर आ रहा है, तब आप तीसरे को उससे फाइंड आउट करो। इसलिए मिसिंग नंबर में क्या होता है, आपको पहले बार को एनालाइज करना है, वहां से लॉजिक ढूंढना है, फिर उसको इस पे भी अप्लाई करके देखना, अगर वो इस पे भी एप्लीकेबल है फिर उस लॉजिक को आपको आप जहां पर मिसिंग है उस पे लगाना है और वहां से क्या करना है उस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या किया था, हमने आमने सामने वाला को मल्टीप्लाई या फिर प्लस, तो 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस का साइन, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 6 4 = 24, 5 3 = 15, तो कितना हो गया आपका 39। बिल्कुल 39 आ रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद 39 आना चाहिए था, यहाँ पर भी 39 आया, इसका मतलब बिल्कुल लॉजिक सही है, इन्होंने यही पैटर्न फॉलो किया। तो हमें क्या करना है, आमने सामने वालों की मल्टीप्लाई करनी है। 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस का निशान, 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ बीच वाला नंबर मिल जाएगा, 6 5 = 30, 3 5 = 21, 30 + 21 करेंगे आंसर कितना आ गया 51। इसका मतलब सर्कल के अंदर जो मिसिंग है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, वहां पे हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, सोल्व करने के बाद मिसिंग नंबर 51 आ जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन यहीं पे। आपको लॉजिक ढूंढना था कि इन नंबर से 29 कैसे बना, इन नंबर से 39 कैसे बना, तो इन नंबर्स का यूज करके आपको यहाँ वाला नंबर बनाना था। तो वो नंबर कैसे बना, आमने सामने वालों की मल्टीप्लाई, फिर उनको ऐड कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 51। तो यहाँ पे ये लॉजिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि ट्रायंगल बनाई हुई है अभी, ट्रायंगल के अंदर कह रहे हैं, देखो एक ट्रायंगल बनी हुई है, इस ट्रायंगल के अंदर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, फिर एक ट्रायंगल बनाई हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है 16, ठीक है। यहाँ पर 3 इस सर्कल में, यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे क्या है नंबर 4 और 4,
और थर्ड जिसमें क्वेश्चन का पार्ट है जो हमें निकालना है, एक ट्रायंगल बनाए हुए, मिसिंग नंबर है यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल। यहाँ पे नंबर क्या दिए हुए हैं 2, 6 और 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे ये देखना है हमें कि इन नंबर्स का यूज करके आपका 5 कैसे है। इन नंबर्स इस तरीके से ये अलग अलग आपके, हमें ये देखना है कि 3, 2, 1 से 5 कैसे आ सकता है, 4, 4, 3 का यूज करके 16 कैसे आ सकता है। अगर हम 4, 4 जा 16 कहते हैं तो 3 का तो यूज ही नहीं हुआ। अगर हमें 3, 2 जा 6 कहते हैं तो 6 माइनस 1 करते हैं तो 5 है। तो ये पैटर्न अगर हम लगा रहे हैं तो देखो ये इस पे जो पैटर्न लगाओगे वो सेम इस पे एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी हम आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले वाले में हमारा 5 है, अगर मैं ऊपर वाले 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दूं 3, 2 जा 6 और नीचे वाले नंबर को माइनस कर दूं तब मेरा बीच वाला नंबर बन रहा है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए ना, तो मतलब ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं 4, 4 जा 16 और माइनस क्या करना नीचे वाला नंबर, 16 माइनस में 3 कितना हो गया 13, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है 16। आंसर तो सेम नहीं आ रहा। जो लॉजिक इस पे लगा रहे थे यहाँ लॉजिक से आंसर निकल गया 5, उसी लॉजिक से यहाँ पर भी आंसर निकलना चाहिए था 13, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है 16। इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगा हुआ कि ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उसमें से नीचे वाला नंबर माइनस कर दो, तो ये मतलब ये लॉजिक तो हमारा हो गया गलत। अगर हम ये वाला लॉजिक लगाते 4, 4 जा 16 तो नीचे वाला नंबर यूज ही नहीं हुआ, छोड़ो चलो। यहाँ पर भी 3, 2 जा 6, फिर यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगा। यहाँ पे अगर दोनों की मल्टीप्लाई लिखी हुई है तो यहाँ पर भी दोनों की मल्टीप्लाई लिखी होनी चाहिए थी, तो ये वाला लॉजिक भी हमारा यहाँ पर क्या है काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा लॉजिक लगा के देखो भी हमारा कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर हम तीनों को ऐड कर दें कि 3 + 2 5 + 1 6 आपका, और 6 से फिर कितना है 5 आ रहा है तो -1 करके आ गया। यहाँ पे 4 + 4 कितना आ गया 8, 8 + 3 11 और 11 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 10, लेकिन यहाँ पे क्या है 16। तो जो लॉजिक एक चीज पे लग रहा है वो हमारा दूसरी पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ से किसी तरीके से हम 5 ले आते हैं तो फिर वो उसी पैटर्न से यहाँ पे 16 नहीं आता। तो यहाँ पर 2 फिगर देने का मतलब यही होता है, अगर किसी तरीके से आपका पहले पे लॉजिक लगा के अपना आंसर निकाला तो सेम लॉजिक दूसरे पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी आप उसको मानो कि हाँ ये सही है, दोनों पे एप्लीकेबल है, तो अब आप उसको थर्ड पे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो किया गया है क्या है कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई की गई है। 3 × 1 कितना आ गया 3 × 1 = 3 और इस नंबर को ऐड किया गया तब मेरा 5 बन रहा है। मैंने सोचा अभी यहाँ पे कि मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं 3 × 1 = 3, फिर इसमें 2 ऐड कर दूं तो 5 आ रहा है, तो 3 × 1 = 3 + 2 कितना आ गया मेरा 5 आ गया। चलो निकाल लिया मैंने कैसे भी। अब यही लॉजिक फिर इस पे भी लगना चाहिए। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 4 × 3 और इस नंबर को ऐड करना है प्लस में 4, 4 × 3 = 12 प्लस में 4 कितना आना चाहिए 16 और 16 ही ऑलरेडी इसके अंदर ट्रायंगल में 16 ही लिखा हुआ है, हमने सोल्व करके जो निकाला वो भी 16 है। यहाँ पर अंदर 5 ही लिखा हुआ है, हमने सोल्व करके जो निकाला वो भी 5 है। इसका मतलब ये वाला जो मेथड है वो दोनों पे अप्लाई होगा और दोनों से आंसर क्या है सेम आ रहा है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 16 था, यहाँ पे भी 16 आ रहा है, तो सेम लॉजिक वहां लगा दो। क्या किया था, कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर्स की, तो 5 × 2 और इस नंबर को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों में ऐड किया है तो इसमें भी क्या करना है ऐड करना है। तो 5 × 2 = 10, 10 + 6 कितना हो गया 16 हो गया भाई, 10 + 6 कितना हो गया 16। तो इसका मतलब यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, और भी लॉजिक आपको देख के आपके माइंड में आज तक जरूर नहीं है कि सिर्फ अकेला यही एक लॉजिक है और लॉजिक से भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके माइंड में उसको देख के क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जो भी मेथड आप अप्लाई करोगे वो आपके दोनों पहले वाले डायग्राम पे एप्लीकेबल होना चाहिए, फिर आप उसको थर्ड पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो मिसिंग नंबर कौन था इसके अंदर 16 मिसिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसकी तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको माइंड में रहेगा कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट सर्कल दिया हुआ है, जैसे एक सर्कल के अंदर सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे फिर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर सर्कल दिया हुआ है, अगेन एक सर्कल दिया हुआ है, देन सर्कल के अंदर एक सर्कल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 2 3 6 8, यहाँ पे 1 3 4 6 8, यहाँ पे 12 8 6 और 4 दिया। ठीक है, ये आपका लॉजिक। यहाँ पर क्या है मिसिंग, कौन सा है, यहाँ पर ये मिसिंग है, ये बनाना है आपको। ये दो आपको देखने हैं, दिए हुए हैं ऑलरेडी, इनको देखकर आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है या इस डायग्राम को कंप्लीट करना है आपको। अब यहाँ पे देखो भाई क्या लॉजिक करके आपका 2 आ सकते हैं, मतलब इतने नंबर्स को यूज करके आपको छोटा नंबर बन रहा है भाई, कि इन नंबर्स को किस तरीके से यूज करें आपका कि आपका क्या आ जाए 2 आ जाए। तो कैसे पॉसिबल है, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते, अगर आप इनको या तो माइनस करोगे या फिर डिवाइड करोगे। अगर माइनस करोगे तो 8 और 3 को माइनस करोगे 5 आ गया, 6 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 6 और 2 को माइनस करो तो 4 आ गया। तो यहाँ से ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बनेगा, कुछ और देखो आप। अगर सबको ऐड कर देंगे तो 2 पे पॉसिबल नहीं है, सबको ऐड करेंगे 6 14 14 और 2 16 16 और 3 19 19 से 2 पे जाने का कोई आपका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनता नहीं कि वो उसका स्क्वायर है कि उसका क्यूब रूट है, कुछ भी नहीं बनता है, तो वो लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट देखो आमने सामने वाला, हमने पहले वाली भी जो सर्कल वाला किया था उसमें क्या था, आमने सामने रिलेशन बन रहा था। अगर हम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाए, 2 इंटू में 6 कितना हो गया 12, 8 इंटू में 3 कितना हो गया 24। इन नंबर्स को देखकर आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ की, आमने सामने वाले की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 2 की मल्टीप्लाई हमने 6 के साथ कितना आ गया हमारा 12 आ गया भाई, और 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की कितना आ गया 24। और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, यदि मैं 24 को 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या किया गया है, आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करो, आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करो, फिर उनको आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो बीच में लिखना है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए, यहाँ पे अप्लाई करके देखो भाई, 4 इंटू में 6 कितना है 24, सामने आमने सामने कौन है 4 और 6, तो 4 और 6 की मल्टीप्लाई की कितना आ गया 24, 8 और 3 की मल्टीप्लाई की तभी भी कितना आ गया 24। ठीक है, और 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 ही लिखा हुआ है भाई। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, इसी पैटर्न में लिख लो सीधा, 3 इंटू में 8 24, 2 इंटू में 6 12, 24 डिवाइड बाय 12 2 आंसर, यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 24 1 आंसर। तो अगेन वही करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96, आमने सामने वाले की मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई 8 से 96, 4 की 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 24, 96 को डिवाइड करोगे 24 से कितना आ जाएगा, 24 की टेबल में भाई 96 आता है, 4th पोजीशन पे आता है, तो 25 4 जा 24, 25 1 जा 25, 4 जा आपका 25 4 जा 96। तो आपका मिसिंग नंबर कौन सा है, जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगाया हुआ है कि भाई मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई को जब मैं डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, सोल्व करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा भाई 4 आंसर आ जाएगा। क्यों, ये लॉजिक इस पे भी लग रहा था, यही लॉजिक इस पे लग रहा है, तो सेम लॉजिक मैंने इस पे लगाया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना हो गया 4 हो गया अभी हमारा। ठीक है, तो मिसिंग नंबर मिल गया हमें यहाँ पे 4। नहीं, तो वो डिपेंड करते हैं यहाँ पे बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, यहाँ पे नंबर बहुत छोटा हो रहा था, या तो माइनस करके छोटा नंबर मिलता है या डिवाइड करके मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करके देखा, डिवाइड करके देखा। नेक्स्ट देखो, ये आपका एक नंबर लिखा हुआ है क्या 26, और यहाँ पे लिखा हुआ है 49, देन 64, 36, देन 25। यहाँ पर फिर आपका एक बना हुआ है अगेन ऐसे ही
पहले हम बॉक्सेस बना लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। सेकंड वाले वैल्यू क्या दी हुई है 21, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 81 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है 64, 36, 25 सॉरी 25 25 और देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 31। यहाँ पे हर बार सर्कल के अंदर मिसिंग करते थे, अब सर्कल के अंदर फिल करके आए इसकी इस साइड में राइट साइड में पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा भैया आपका। ठीक है, तो एक चीज देखो आप ध्यान से, जितने भी आउटसाइड नंबर लिखे हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। वो क्या लिखे हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर लिखे हैं, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन कैसे बन रहा है उनके स्क्वायर वाले नंबर से बन रहा है। भाई अगर मैं 49 की बात करूं तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। तो मतलब जो रिलेशन है इन नंबर्स के बीच में कुछ देखना है। हमारा 26 बन रहा है, अगर मैं सबको ऐड करूंगी तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, तो सिर्फ 26 है और ये सारे नंबर्स अगर ऐड करेंगे तो 26 से तो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे। हमने ये देखा कि सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 49 7 का, 36 6 का, 25 5 का, 64 8 का, सब नंबर्स को अलग कर दिया हमने। 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 ऐड करके देखा भी क्या इनसे कुछ बन के 26 बन सकता है क्या, आसपास कुछ मतलब कोई लॉजिक लग सकता है क्या। तो हमने किया 7 प्लस 6 13 और 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 13 कितना हो गया आपका 26, बिल्कुल बन रहा है। इन सारे नंबर्स की जिसकी भी स्क्वायर है, जिन नंबर्स के स्क्वायर है उन नंबर्स को ऐड कर दो, तो वो ऐड करके आपका बीच वाला नंबर बन रहा है। तो 49 7 का, 36 6 का, 25 5 का, 64 8 का, तो मैंने 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 कर दिया। इन सब नंबर्स को, चार नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर कितना आ गया भाई 26। यहाँ पर तो लॉजिक लग गया करेक्ट। ठीक है, अब यही लॉजिक मुझे किस पे लगाना है सेकंड पे और अप्लाई करके देखना है। 81 किसका स्क्वायर है भाई 9 का, और आपका 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और 16 किसका स्क्वायर है भाई 4 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है भाई 3 का स्क्वायर है। मेरे को क्या करना है इन नंबर्स को ऐड करना है। 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 14 18, 18 प्लस 3 21, और अंदर क्या लिखा हुआ सर्कल के 21 ही लिखा हुआ है। यहाँ अंदर 26 लिखा था, सब नंबर्स को ऐड करने के बाद 26 आ गया, यहाँ सबको ऐड करने के बाद 21 आ गया, यहाँ पे 21 लिखा, मतलब लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है आपका। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है यही चीज करनी है। 64 क्या है 8 का स्क्वायर, 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा नंबर है वो हमें पता ही नहीं भी किसका स्क्वायर, लेकिन मुझे ये पता है जो भी चौथा नंबर होगा, यहाँ पर जो भी x नंबर होगा, इन सब नंबर्स को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 31 आना चाहिए। मतलब 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x, कोई भी जो नंबर जिसका स्क्वायर है वो x का सम किसके इक्वल आएगा 31 के आएगा। तो x को तो इधर ही रहने दो एज इट इज, बाकी सबको आप ऐड करके माइनस कर देना। 31 तो है टोटल, और इसमें से 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 14 प्लस 5 19, ठीक है। तो 11 में से 9 2 गई, और आपका ये कितना हो जाएगा 2 में से बन गया 1 12, ये क्या हो जाएगा 12, मतलब x की वैल्यू 12 आई आपकी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर रहा होगा वो x का स्क्वायर रहा होगा। तो x अगर 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है ना हमारा वो 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको मिसिंग नंबर बताना है हमें x नहीं बताना है। यहाँ पे आप आंसर क्या है, यहाँ पे आप आंसर 12 मत कराना, गलती से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन 12 भी दे सकता है और 144, दोनों ऑप्शन एक साथ दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे 12, आपको यहाँ आंसर 12 आ गया। हमें सिर्फ इस x की वैल्यू 12 है कि भाई इन इसके स्क्वायर को ऐड करना है, इसके स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को। 31 कैसे आ रहा है 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 12 को ऐड करके 31 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो उस x का स्क्वायर मिसिंग है।
तो x का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो यहाँ पर 12 आंसर ना आके यहाँ पे आंसर आएगा 144। तो मिसिंग नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। भाई गलती से भी 12 मत कराना, ठीक है, क्योंकि आपको इधर जो आप जो नंबर लिख रहे हो वो आप स्क्वायर नंबर लिख रहे हो। तो 12 तो सिर्फ एक नंबर निकला है, उसका स्क्वायर कितना होगा वो आपको बताना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 144 आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं भाई यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 23 है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि यहाँ से ये वाला जो नंबर है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये कैसे आपका मिला है भाई, आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। हमें इन नंबर से ये नंबर बनाने, कैसे कौन सा लॉजिक लग सकता है। 7 8 9 फिर 26 23, ठीक है। एक लॉजिक कैसे लगाया जा सकता है कि यहाँ से तो 7 + 8 8 + 1 9, मतलब 7 में एक जोड़ा 8 आ गया, 8 में जोड़ा 9 आ गया। फिर यहाँ पर 26 में से -3 किया, 3 में से माइनस वो कर दे तो क्या आ जाना चाहिए आपका यहाँ पे आंसर, या तो 20 वैसे आ सकता है। यहाँ तो क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, यहाँ पे -3 कर रहे हैं, या फिर 23 -3 करेंगे। एक तो आंसर ऐसे आ सकता है 20, ठीक है। लेकिन ये कोई ज्यादा अप्लाई करके देख ही नहीं पा रहे, सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है 26 से 23 और 23 से 20। तो मतलब यहाँ से कोई पर्टिकुलर इतने अच्छे से ये लॉजिक लगा नहीं, लेकिन अगर और भी कोई लॉजिक लग सकता है तो वो ट्राई करते हैं, ठीक है। एक लॉजिक तो हमारा यही लग गया, यहाँ पे 1 1 का ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 3 का माइनस हो रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देखो, 9 3 27, यहाँ पे लिखा कितना हुआ है 26, मतलब -1 करके तब 26 आ सकता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए। 8 3 24, -1 कर दिया, कितना लिखा गया है 23, बिल्कुल सही बात है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आता है, लेकिन लिखा गया 26, -1 करके लिखा गया। 8 को मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो आता है 24, लेकिन लिखा गया उसको 1 कम करके 23। तो सेम लॉजिक 7 में, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया -1 किया तो कितना आ जाएगा 8 7 3 21, -1 20। तो इस तरीके से आंसर कितना आ रहा है 20। और वो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था 7 + 8 + 1 8 + 9 + 1, यहाँ पे 26 - 23 -3, तो 23 - 3 23 - 3, तब भी आंसर क्या था 20। इसका मतलब ये लॉजिक आपके दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा मिसिंग नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 20 हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है 7 के 21 -1, 8 के 24 -1, 9 के 27 -1, ये लॉजिक लगा भी हमारा, ठीक है। लॉजिक आपका दो लॉजिक लगे हमारे -3 करके, और या फिर आपका इस तरीके से इसकी 3 टाइम्स -1, इसका 3 टाइम्स -1 और इसका 3 टाइम्स -1 करके, ठीक है। तो बेस्ट लॉजिक आपका ये हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे, सीधा हमने बस देखा, हमने ना कुछ आया तो हमने वो चीज लगा दी। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न बन रहा है कि सबका 3 टाइम्स करके -1 कर देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा लॉजिक बेस्ट लॉजिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपकी एक शेप बना दी गई है इस तरीके से, यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं कैसे 6 9 8, यहाँ पे 5 और 4, यहाँ पे मिसिंग नंबर। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मिसिंग नंबर की जगह पे क्या नंबर आ सकते हैं। ऑप्शन दे दिया 7 3 12 और 14, 3 7 12 और 14, इनमें से आपको आंसर चूज करना है, ठीक है।
तो रीजनिंग में हमेशा अगर देखो मैथ्स के अंदर ऑप्शन से मैटर नहीं करता, मैथ्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर ट्रिक लगा के आंसर निकालना होता है, फिर देखना है कि हाँ हमारा आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया, वहाँ एक ही आंसर है। लेकिन रीजनिंग के अंदर आपको ऑप्शन भी ध्यान देना होता है कि आप जो लॉजिक लगा रहे हैं वो इसमें से आपका आंसर इन्हीं में से आपको चूज करना है, तो आपके लॉजिक अकॉर्डिंग आंसर इसी इसमें से रहना चाहिए। अगर एक्सीड करेगा तो इसका मतलब आपको लॉजिक चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें 5, 4, 6, 9, 8 में रिलेशन फाइंड करना है कि कैसे नंबर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी का ना कोई स्क्वायर वैल्यू नजर आ रही है, ना ही क्यूब नजर आ रहा है, ना ही कोई प्लस माइनस की भी। अगर मैं 8 और 6 को प्लस करती हूँ कितना आ गया 14, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 5 और 4 को ऐड करते हो कितना बन रहा है 9। तो मतलब क्या यहाँ पर मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, 5 और 4 को ऐड करते तो 9 है ना, वो ऊपर तो नहीं लिखा लेकिन नीचे जरूर लिखा है। मतलब 5 और 4 को ऐड करके आपका 9 आता है और वो 9 आपका नीचे लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर। 5, 4 को ऐड करके 9 आता है, लेकिन लाइन यहाँ पे लिखने के बजाय कहाँ पे लिखा गया है, नीचे वाले में लिखा गया है। इसका मतलब नीचे वाले दोनों को जब ऐड किया गया होगा तो इनका नीचे वाले दोनों को 6 और 8 को जब ऐड किया गया होगा तो इनका जो सम होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। इन दोनों का सम तो नीचे वाली लाइन के बीच में लिख दिया जाएगा, तो नीचे वाले दोनों नंबर का सम ऊपर वाली लाइन के बीच में लिख दिया जाएगा। ये लॉजिक हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 5 और 4 का सम 9 है, वो नीचे लिखा हुआ है, तो हमने 6 और 8 का सम क्या 14 होता है। तो 14 कहाँ लिखा जाना चाहिए, मिसिंग नंबर की जगह पे 14 आना चाहिए। और ऑप्शन में 14 दिया हुआ है, यस, इसका मतलब प्लस ही किए गए हैं। लेकिन सीधा बीच में लिखने के बजाय अगर बीच में लिखना हमें सीधा समझ आता है कि 5, 4, 4, 9, 8 और 6, 14। अगर डायरेक्ट लिखा होता ना तो हमारे लिए फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान था कि यहाँ पे मिसिंग लिखा होता कि 5 और 4 को ऐड किया, 9 यहाँ लिखा हुआ है, 8 और 6 को ऐड करेंगे, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 14 आएगा। सोचना ही नहीं था, जितना आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, ऊपर लिखने के बजाय नीचे लिख दिया। इनका सम यहाँ पे लिख दिया, तो इनका सम आपका कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो मिसिंग नंबर आ जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर के दो सम्स का सम नीचे और नीचे के दो नंबर्स का सम ऊपर, ठीक है। ये आपका लॉजिक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हमारे इस चैप्टर का। तो हमारे मिसिंग नंबर से जितनी भी मतलब इंपोर्टेंट या जो भी लॉजिक ला सकते हैं ना, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि मिसिंग नंबर्स में आप किस तरीके से सोच सकते हो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है भैया, आपका एक सर्कल बनाया हुआ है और इसके अंदर क्या बनाई है, एक आपका स्क्वायर बना दिया गया। और यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर इसके अंदर फिर एक आपकी रेक्टेंगल बना दी गई। नंबर्स क्या लिखे गए हैं, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे आपका 12 लिख दिया, सीधा मिल रहा है, सीधा इसको अच्छे से नहीं लग रहा। तो बेटर है 7, 3, 4 और 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे मिसिंग नंबर इस जगह, बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे मिसिंग नंबर है। और आपको इन नंबर्स के बीच में पैटर्न ढूंढना है कि किस तरीके से भाई ये नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर का, कि आपको ये देखना है कि इन पैटर्न में एक बाहर सर्कल है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर है, फिर उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करके आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिसिंग नंबर ढूंढना है कौन सा होगा। तो अगर हम देखते हैं भाई 7 और 3 कितना होता है 10 है, तो लेकिन आपका यहाँ लिखा हुआ है। 5 और 4 कितना होता है 9 कहाँ लिखा हुआ है, इसके अपोजिट में लिखा हुआ है, ठीक है। और 7 और 5 कितना होता है 12 क्या है, इसके अपोजिट में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका अपोजिट वाला सम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा।
ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर्स का जो ये बाहर है ना, सर्कल के बाहर जो नंबर्स है, इनका सम ही अंदर लिखा हुआ है। तो 7 और 3 का सम, 7 प्लस 3 का सम क्या हुआ 10। अब 10 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर की हम बात करें 5 और 4 जिसके अपोजिट में है, 5 और 4 उसका सम कितना होता है 9, और 9 कहाँ पे लिखा है 5 और 4 के अपोजिट में इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज इस पे अप्लाई करके देखो, 7 और 5, 7 और 5 जो लेफ्ट साइड में दो नंबर है ना 7 और 5, इनका सम कितना होता है 12 होता है। यस 12 ही है, लेकिन किस कहाँ लिखा हुआ है, इसके अपोजिट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब राइट साइड में जो 3 और 4 बच गए उसका जो सम हुआ इसके अपोजिट में लिखा जाएगा, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है। तो 3 और 4 का सम कितना हो गया भाई 7 है, और 7 कहाँ लिखा जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। कि इनका सम यहाँ लिखा गया है, इनका सम यहाँ लिखा जाएगा, इनका सम यहाँ लिखा गया है, इनका सम यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो 3 और 4 को ऐड करने के बाद आएगा 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 आपका मिसिंग नंबर है भाई। तो यहाँ पे भी हमारा ये जो चैप्टर है मिसिंग नंबर वाला वो कंप्लीट हो गया है। जो भी आपके लॉजिक्स सर्कल में स्क्वायर के अकॉर्डिंग बन सकते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी आपके पास जो भी रीजनिंग की बुक है वहां से एक बार इस चैप्टर से गो थ्रू हो जाना। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेंगे, जितने लॉजिक आपके माइंड में आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और आपके लिए इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक रहेगा। मिसिंग नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।